अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप देख के हैरान हो गए होंगे, डॉक्टर कासिम इज़ बैक। और डॉक्टर कासिम आए थे, इनसे पूछते हैं कब आए और वो सारी बातें अभी इनसे करते हैं। जो लोग फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं बता दूं, डॉक्टर कासिम चाइना में होते हैं और चाइना से ये अभी एक काम के सिलसिले में आए हैं, वो भी अभी डिस्कस करते हैं। तो आप पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। तो डॉक्टर कासिम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक हैं? जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। तो बड़ी सरप्राइज़ दिया आपने। आप आए अचानक, तो वो सारा प्लान अभी हम डिस्कस करते हैं। जी जी जी। आपने मुझसे डिस्कस किया था। तो पहले तो ये बताएँ कि आप तो चाइना चले गए थे और चाइना में कैसा टाइम गुज़रा आपका? चाइना में बहुत अच्छा टाइम गुजरा। यहाँ से मेरी फ़्लाइट थी गोंगजू की। गोंगजू से फिर मैं अपने सिटी गया, शुज़ो, जो कि एक जियांगसू प्रोविंस के अंदर आता है। तो वहाँ पे CUMT मेरी यूनिवर्सिटी थी। तो वहाँ की ज़ाहिर है लैंग्वेज बैरियर बड़ा था, लेकिन वहाँ के लोग और स्पेशली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी। तो विद इन 2 डेज़ मैंने अपने सारे जो भी मोस्टली काम थे, अकोमोडेशन की अरेंजमेंट, यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी कार्ड वगैरह, वो सारा कुछ मैंने सॉल्व कर लिया था। अच्छा, तो आप पहले ये जो देखने वाले चाइना जाते हैं, थोड़ा-सा ये बताइए कि पहले जाके क्या काम करना होता है उनको वहाँ पर? चाइना सबसे पहले जाके आपने 2 काम करने हैं। एक तो ये कि जब आप लैंडिंग करते हैं, उसकी जिस सिटी में आपने जाना है, विद इन 24 आवर्स आपने वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाके अपनी एंट्री करानी है कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ। फिर आपने मेडिकल सबसे पहले, उसके बाद मेडिकल कराना है। वो उन दोनों की बेस पे आप यूनिवर्सिटी में आएंगे तो यूनिवर्सिटी वाले आपको कार्ड भी इशू करेंगे और आपका वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। वो जब वर्क परमिट, एक बेसिकली कार्ड है, वो जब वर्क परमिट आ जाएगा, उसमें तकरीबन कोई 1 वीक लगता है, डिपेंड अपॉन कि आप किस प्रोविंस में। कुछ प्रोविंस जल्दी कर देते हैं, कुछ प्रोविंस में जल्दी लगता है। फिर वो वर्क परमिट कार्ड के साथ आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई करते हैं। और वो रेजिडेंस परमिट आपका, लेट्स से अगर 2 इयर्स का पोस्ट डॉक या 3 इयर्स का पोस्ट डॉक है, तो वो हर साल आपका रिन्यू होता है और उसकी कुछ नॉमिनल से चार्जेस हैं। लेकिन ये काम करने के बाद एंड पे रेजिडेंस परमिट आता है, और रेजिडेंस परमिट आने के बाद ही फिर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, यानी ये काम पहले करेंगे फिर बैंक अकाउंट ओपन होगा। तो उसके बाद फिर आप वहाँ जॉइनिंग देते हैं यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में ज्वाइनिंग वो देते हैं। पहले वो शुरू में ही दे देते हैं तो जैसे कि? पहला काम यूनिवर्सिटी में जाके ज्वाइनिंग देना होता है, ज़ाहिर है। तो वो आपको अकोमोडेशन के लिए एक एड्रेस देते हैं। वो एड्रेस आपने जाके पुलिस वालों में करना है कि मैं अब अच्छा, इस एड्रेस पे आ गया। ठीक है। तो आप ज़रा अपनी यूनिवर्सिटी का बताइए कि वहाँ पर आपने बताया कि बड़ा अच्छी उन्होंने फैसिलिटेट किया है आपको, तो अकोमोडेशन अंदर ही थी आपका? यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस थे। अच्छा। दूसरा कैंपस है, उसके अंदर अकोमोडेशन थी। अच्छा, यूनिवर्सिटी का नाम आपने बताया क्या था? CUMT था, सी चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, ठीक है, तो बड़ी यूनिवर्सिटी है? बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, और अकोमोडेशन आप बता रहे थे कैसी है? स्टूडियो टाइप अपार्टमेंट है, और पर पर्सन, और बाकी सारा कुछ वो क्या कहते हैं, नॉर्मली उनकी अकोमोडेशन जो है आप बाहर लेंगे तो वो ज़्यादा है, लेकिन ये सब्सिडाइज अकोमोडेशन है, तो हाँ, जैसे नस्ट में होता है बिल्कुल सब्सिडाइज अकोमोडेशन मिलती है। विद इन कैंपस है। विद इन कैंप तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं? तमाम फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन लेट से आपको इलेक्ट्रिक, गैस और उसकी वाटर की जो पेमेंट है वो करनी है, वो लेकिन वो इतनी होती नहीं है। 20 RMB 30 RMB पर मंथ, वो इज नथिंग। अच्छा, तो इसके अलावा क्या कॉस्ट होती है वहाँ, ग्रॉसरी वगैरह जो आपने वहाँ की? ग्रॉसरी का भी इतनी कॉस्ट नहीं होती, ज़ाहिर है मैं तो सिंगल पर्सन था तो इतनी वो कॉस्ट नहीं हुई थी। तो आप समझें कि लेट्स से कि अराउंड 1000 अगर आपको अपार्टमेंट मिल जाता है, लेकिन ये भी वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, क्या है, प्रोविंस टू प्रोविंस, आप कौन से प्रोविंस में जाते हैं। अगर आप कैपिटल में जाते हैं या आप इधर गोंगजू वाले प्रोविंस में जाते हैं जहाँ पे अकोमोडेशन एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंस एक्सपेंसिव है, तो वो डिपेंड करता है कौन सी है। लेकिन मेरे सिटी में अराउंड 1000 के करीब अकोमोडेशन थी, और बाकी लेट से आप 1000 ही कर लें, बाकी ग्रोसरी और एवरीथिंग इंक्लूडेड। अगर किसी को स्कॉलरशिप 3000 से 4000 मिल रहा है तो वो आराम से गुजारा कर अराउंड, ये सकते तो हैं? स्टूडेंट का वहाँ पे PhD का है ही 3000। जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है 3500, सॉरी 3000 मास्टर्स का है। अच्छा, ठीक और हो। उसमें उनको अकोमोडेशन की भी वो है, और क्या कहते हैं, वो सारा कुछ उसी के अंदर से ही मैनेज करते हैं, और बाकी अपनी सेविंग वगैरह करके टिकट वगैरह भी उसी के अंदर से करके आते हैं, तो वो मोर देन इनफ। और अगर फैमिली साथ है? फैमिली साथ है फिर भी इशू नहीं है, फैमिली, लेकिन अगर 1000 आपका अपार्टमेंट है
और आपकी 1000 की ग्रॉसरी है, आप उसको 1500 कर देंगे तो 2500, और 3500 आप 1000 फिर भी सेल लेंगे। और एक्स्ट्रा आप प्रोफेसर से डिमांड भी कर सकते हैं कि मेरा फैमिली है, तो वो प्रोफेसर भी अपने पास से कोई रिसर्च फंडिंग से आपको कोई प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करके आपको दे सकता है। अच्छा, तो क्या जो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो देखने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है चाइना में? चाइना में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और चाइना हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है रिसर्च के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर। अच्छा, तो आजकल जैसे कंपटीशन भी है चाइना यूएसए, तो इस वजह से भी लोग ज़्यादा यूएसए जा रहे हैं या चाइना जा रहे हैं? हमारे लेकिन यहाँ तो- चाइना हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, और इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि प्रोविंशनल गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट हैं, सिटी स्पेसिफिक अलग हैं, स्टेट के अपने वो क्या कहते हैं जो जनरल हैं ओवरऑल हैं वो अलग हैं। तो मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और डिफरेंट कैटेगरीज के, आप उनके अंदर किसी में भी विन कर सकते हैं। अच्छा, तो वहाँ पाकिस्तानी का बताइए कि एक तो जो सबसे बड़ा मसला होता है जो यहाँ से जाते हैं उनको खाने का होता है, तो क्या कोई हलाल फूड वगैरह मिल नहीं, जाता है? हलाल फूड का किसी किस्म का मुझे तो इशू नहीं हुआ, हम्म, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने अरसा टर्की में भी गुजारा है, तो उनका ये जो लास्ट प्रोविंस है सिंगयांग, जो ये हमारे बॉर्डर के साथ मिलता है, तो वहाँ पे बेसिकली वो टर्किश वो हैं, ओरिजिन के हैं। उनके जहाँ जहाँ रेस्टोरेंट है वहाँ आपको टर्किश टेस्ट ही मिलता है, तो मेरे लिए तो इशू कोई नहीं था। वो रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट हर सिटी में अवेलेबल है। और ट्रांसपोर्टेशन कैसी है? ट्रांसपोर्टेशन वो कार्ड है आपका, उसमें आप करते हैं, या आपकी हमारी तो यूनिवर्सिटी की बसेस थी, यूनिवर्सिटी की बसेस में हम 1.5 RMB पे करके वो हमें डायरेक्ट कैंपस के अंदर उतारती थी और फिर वापसी पे ले जाती थी। तो उनकी टाइमिंग है हर 20 मिनट बाद आनी थी। तो आपकी सुपरवाइजर से भी मुलाकात हुई? हाँ क्योंकि जी, ये तो छुट्टियों का टाइम था। छुट्टियों का टाइम था, लेकिन सुपरवाइज़र से 3-4 मीटिंग्स हुई हैं डेफिनेटली। हमने रिसर्च डिस्कस की है और आगे भी डिस्कस किया कि क्या करना है। अच्छा, अब तो चलें, ये चाइना की बात हो गई और देखने वालों को पता चल गया कि अगर कोई स्टूडेंट भी जाना चाहे, पोस्ट डॉक भी, फैकल्टी मेंबर कोई अगर सब वहाँ कुछ, अप्लाई करे तो पॉसिबिलिटी है हाँ जी, कि जॉब वहाँ पर मिल डिपेंड सके? करता है कि आपका प्रोफाइल कैसा है और आपका रिसर्च ऑफ एरिया कैसा, एरिया ऑफ रिसर्च कैसा है। अच्छा, ठीक है। तो अभी तक आप वहाँ कितना टाइम आपने गुजारा है अभी तक? मुझे मोर देन 2 मंथ्स हो गए। 2 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है। तो वहाँ सारी चीज़ें स्मूथ थी, सैलरी वगैरह सब कुछ सब कुछ आपका स्मूथ था, स्मूथ था, ठीक हो गया। तो अभी ये बताएं कि लोग देख रहे हैं, आप सरप्राइज हो गए हैं, 2 माह बाद आप दोबारा पाकिस्तान आ गए हैं, तो थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि ये क्या क्या विजिट करना चाह रहे थे और क्या प्लान है आगे का? ये यूँ था कि जब मैंने क्या कहते हैं चाइना के लिए ये पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहा था, तो उस दौरान मैंने, अतः उससे भी पहले जब मैंने PhD की टर्की से, तो उसके साथ क्योंकि मेरा जो एरिया ऑफ रिसर्च था वो ज़रा थोड़ा समझें कि एक बहुत कम ही लोग थे, तो मैंने जो हमारे एरिया के पायोनियर्स थे उनको ढूंढ ढूंढ के उनको मेल्स की पोस्ट डॉक के लिए, तो ये भी उन्हीं में से थे कनाडा में। अच्छा, कनाडा की। हाँ जी, पहले मैं ऑडियंस को ये बता दूं, ये बीच में बात रह जाएगी। डॉक्टर कासिम जो है अभी वो कनाडा में जा रहे हैं, कनाडा में इनकी उसकी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अब कंटिन्यू करें आप। तो वो प्रोफेसर से मैंने कांटेक्ट किया, तो उस टाइम पे उन्होंने फिर कहा कि मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, पॉसिबिलिटी है, तो उनको ज़ाहिर है एरिया सेम होने की वजह से, तो उन्होंने पहले तो बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखता हूँ कि फंडिंग की कि कुछ हो सके कि आपको बुला सकें। तो फिर उन्होंने मुझे को 2-3 हफ्ते बाद रिप्लाई किया कि एट द मोमेंट जो फंडिंग है वो इतनी नहीं है कि हम आपके एक्सपेंसिव को जो है वो बियर कर सकें, और आपके पास फ़िलहाल कोई टीचिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है क्योंकि आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, तो फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी हुई तो मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूँगा। और ये मैं सॉरी आपकी बात कट रही है, जो देखने वाले हैं उनके जहन में सवाल होगा, यूनिवर्सिटी कौन सी है? ये है यॉर्क यूनिवर्सिटी। यॉर्क यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। फिर जब यहाँ पे आ गया मैंने नस ज्वाइन कर ली, तो फिर उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस आ गया। उसके बाद फिर मैंने दरमियान में कोविड का एक टाइम पीरियड गुजरा कि सारा कुछ क्लोज था। फिर मैंने लास्ट ईयर दोबारा उनसे कांटेक्ट किया, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी भी प्रोजेक्ट है, लेकिन अगेन अमाउंट सफिशेंट नहीं है, लेकिन अभी आपके पास क्योंकि टीचिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा आ गया है और आपके पेपर भी ठीक हैं, अच्छे हैं, तो मैं आप ना HOD से मैं उनसे मीटिंग आपकी अरेंज कराता हूँ, तो आपका इंटरव्यू हम करते हैं। तो आपको वहाँ पे कोर्सेज़ पढ़ाने होंगे, तो कोर्सेज़ की हम जो आपकी वो होनी है पेमेंट होगी उससे, और प्रोजेक्ट की फंडिंग से आपका वो हो जाएगा, हम उसको स्पॉन्सर कर सकें। तो डॉक्टर कासिम, अभी आप बता रहे थे कि HOD ने आपको एक ईमेल की, तो वो थोड़ी डिटेल आप बताइए। जी बिल्कुल, HOD ने मुझे ईमेल की कि मैंने उनको, ज़ाहिर है मेरे प्रोफेसर ने जो थे, प्रोफेसर का नाम बाय द वे वाल्टर थोलन है, हमारे कैटेगोरिकल टोपोलॉजी में के पायोनियर्स में से हैं।
तो उन्होंने मेरी CV उनके साथ शेयर की थी। उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप ये हमारा ऑनलाइन फॉर्म है, इसको फिल कर लें और इसके साथ साथ आप अपने हमें उसमें से बता दें कि आप कौन कौन से कोर्सेज़ पढ़ा सकते हैं, और उसके साथ साथ कोर्स के सारे कोर्स करिकुलम वगैरह भी कंटेंट जो थे वो साथ थे, मतलब एक प्रॉपर लिस्ट थी। और एक फॉर्म था कि आप उस फॉर्म के अंदर आप उन्होंने मुझे बेसिकली लिंक भेजे। जब मैंने लिंक ओपन किया तो उसके अंदर ये कंटेंट के साथ साथ जो मैंने नस्ट में लास्ट 2 ईयर्स में कोर्सेज़ पढ़ाए हुए थे, उन्होंने कहा कि वो कोर्सेज़ जो आपने पहले पढ़ा चुके हैं वो मेंशन करें लास्ट 2 ईयर्स में, और उनकी अगर कोई टीचिंग फीडबैक मौजूद है तो वो भी अटैच करें साथ। तो वो मैंने इस तरह जो कोर्सेज़ मैं पढ़ा सकता था तो वो मैंने उधर लिस्ट किए, और अपने जो कोर्सेज़ लास्ट 2 ईयर्स में नस्ट में पढ़ाए थे वो मेंशन किए, और फिर उनके साथ में जो टीचिंग फीडबैक्स थी वो अटैच करके मैंने फॉर्म फिल कर दिया। तो फिर उनकी तकरीबन 1 हफ़्ते बाद दोबारा मेल आई कि वी आर वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर टीचिंग फीडबैक, नाउ वी वांट टू कंडक्ट एन ऑनलाइन इंटरव्यू विद यू। फिर उन्होंने स्काइप पे मुझे टाइम वगैरह दिया तो मैं स्काइप पे आया, तो उसके साथ उन्होंने कुछ थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह भी किया कि आप के पास कोई कि ये कोर्स मेथडोलॉजी कैसे होगी और कैसे आप करेंगे। उसके साथ फिर उन्होंने कहा कि आपने पहले कोई कोर्स पढ़ाया हुआ है तो अगर उसके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, वी जस्ट वांट टू नो योर वे ऑफ टीचिंग। तो वो मैंने तो उनको कहा कि मेरे पास तो इस तरह का नहीं है, लेकिन मैंने कोविड के टाइम पे ज़ाहिर है हम सारा कुछ ऑनलाइन था, तो मेरे पास कोई कोर्स की पड़ी हुई है टिपोलॉजी की, जो मेरा एरिया है उसकी पड़ी हुई है वीडियो, लेकिन वो ज़ाहिर है उर्दू इंग्लिश मिक्स है। तो उन्होंने कुछ कहा कि आपको 20 मिनट की उसको कट करके कुछ सबटाइटल लगा दें, हमने सिर्फ मेथडोलॉजी देखना है, बाकी तो हम सेटिस्फाई हैं। फिर वो भी मैंने भेजी, तो फिर उन्होंने मुझे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेज दिया, और ये बात है फेब 2023 की। अच्छा, यानी कि आप चाइना जाने से पहले, बहुत पहले की बात है। चाइना का तो मेरा प्रोसेस में वो स्टार्ट हाँ, वो हुआ। तो बाद में, हाँ बाद में शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। और ये सारी आपकी कम्युनिकेशन HOD से हो रही थी? HOD से, और प्रोफेसर CC में थे। प्रोफेसर CC में थे। अगर कोई फॉर एग्जांपल फैकल्टी मेंबर हमें देख रहे हैं, या कोई ये तो आप इसकी पोजीशन, ये क्या पोजीशन है वैसे? ये बेसिकली विजिटिंग प्रोफेसर की पोजीशन। विजिटिंग, जैसे हम नस में रखते हैं, TVF जिसे कहते हैं। नहीं, मैंने उनको पहले कहा था कि मुझे एज अ पोस्ट डॉक्टरेट में। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि क्या आपका एक्सपीरियंस है, तो हम आपको पोस्ट डॉक से एक लेवल ऊपर कर देते हैं, तो दिस इज बेसिकली इंटाइटल्ड एज विजिटिंग प्रोफेसर। अच्छा। तो जो कि उन्होंने कहा कि ये पोस्ट डॉक से एक लेवल के ऊपर है, विजिटिंग, इसको रिसर्चर भी कहते हैं हम। तो इसमें एक्स्ट्रा ये है कि विजिटिंग रिसर्चर में आपको सिर्फ रिसर्च करनी होती है, तो प्रोफेसर का टाइटल इसलिए लगाया क्योंकि आपने रिसर्च प्लस कोर्सेज पढ़ाने हैं। अच्छा, और इसकी जो सैलरी है वो क्या अच्छी है सैलरी? हाँ जी, अच्छी, मतलब इतनी है कि ज़ाहिर है वो गुजारा हो सकता है वहाँ पे। कनाडा तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। वो डेफिनेटली बहुत हाँ, एक्सपेंसिव लेकिन है। उसमें जो है सैलरी कितनी है अगर आप बता सकें? वो अराउंड, अब ताकि देखने वालों को विदाउट पता टैक्स चल कार्ड के तो तकरीबन बन जाती है कोई 3000 के अराउंड। 3000 के अराउंड। अच्छा। लेकिन ये टैक्स के विदाउट है, अब टैक्स के बाद कितनी बचती है आई डोंट नो। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपका वीज़ा और अभी जो आपने चक्कर लगाया, ये इसी सिलसिले में है क्योंकि कनाडा वो के? इसी सिलसिले में, क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने अपलोड किए, तो वो पहले बायोमेट्रिक का मेरे पास आया, बायोमेट्रिक वगैरह करानी होती है। उसके बाद फिर आया मेडिकल का, जब ये तकरीबन मई के एंड पे मेडिकल का आया। मेडिकल कराने के बाद जून में, मेडिकल भी खैर एक व्यूअर्स को बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैंने पहले अपफ्रंट करा बैठा था, उसका एक अलग से सिस्टम हुआ। फिर वो खैर उन्होंने मेरा जून में मेडिकल का एक्सेप्टेंस का भेज दिया कि आपकी एक्सेप्टेंस होगी है मेडिकल की। और फिर अगेन ज़ाहिर है मुझे कोई कंफर्म नहीं था, उनके प्रोसेस चल रहा था। फिर मैं चाइना चला गया, तो फिर मुझे अभी लास्ट वीक ही उनकी मेल आई है कि आपका प्रोसेस हो गया है, तो वी जस्ट वांट यू टू सबमिट योर पासपोर्ट टू जस्ट गेट द वीज़ा। और आपको वीज़ा मिल गया? वीज़ा मुझे मिल गया। चले, बहुत मुबारक हो बहुत शुक्रिया, आपको। थैंक यू। सबसे ज़्यादा खुशी मेरा ख्याल है मुझे हो रही होगी, या देखने वालों में से लोग होंगे जो आपको पसंद करते हैं और आपको पहले से जानते हैं कि आपका वीज़ा भी हो गया है, और उसी सिलसिले में आज भी आपका चक्कर लगा। आज तो वो जाहिर है हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक रूल है कि आपने प्रोटेक्टर लगवाना है, तो मैं उसी सिलसिले में आज आया हुआ था। हाँ, वो जो देखने वाले हैं उन्होंने कासिम साहब ने जिक्र किया होगा, प्रोटेक्टर एक चीज़ होती है जो वीज़ा लग जाए और फिर आप हाँ जी, ये हमारी इमिग्रेंट्स और ओवरसीज़ मिनिस्ट्री की तरफ से है। अच्छा, अब आपका टिकट भी हो गया फाइनल? हाँ, टिकट भी हो गया। अच्छा, चलें, ये बताइए कि आप एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे जो ऑडियंस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, कि जो जाना चाह रहे हैं कनाडा तो वो वाया USA जाते हैं। हाँ, वो एक और है, पहले मैंने एक्चुअली टिकट बुक कर ली थी,
मेरी टिकट नॉर्मल ये इसकी थी, ये कमिंग थर्सडे की थी। फिर मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे, तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आपने टिकट जो बुक की है वो है वे आर यूएस ट्रांजिट। और यूएस ट्रांजिट में उनके साथ ऐसा हो चुका था कि वो उनकी यहाँ से कतर की थी और कतर से फिर यूएस में ट्रांजिट था, फिर यूएस से आगे कनाडा पे जाना था। तो यूएस ट्रांजिट में आपसे वो वीज़ा डिमांड करते हैं, डजेंट मैटर कि आप का 5 मिनट का वो ट्रांजिट है या आपका 1 डे का ट्रांजिट है। तो वो आपको, अगर आपके पास यूएस का ट्रांजिट वीज़ा नहीं है तो आपको जहाँ पे भी आपके पहले इनिशियल स्टेज है वहाँ से फिर वो आपको आगे जाने ही नहीं देंगे। तो आपको पहले ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा और उसमें भी टाइम लगता है। तो फिर मैंने टिकट कैंसिल करा के फिर मैंने ऐसे लिया जिसमें यूएस ट्रांजिट ना हो। अच्छा, तो अभी आपको टिकट मिल गया है? हाँ जी। अच्छा, ठीक हो गया। तो कोई और मैसेज अगर देना चाहें देखने वालों को या कुछ कहना चाहते हैं यही आप? कहना चाहते हैं कि आप मेहनत करते रहें, और क्योंकि मेहनत का सिला जो है वो ज़रूर मिलता है। हाँ, एक परमिशन अगर आपसे लेनी हो कि जो देखने वाले हैं कनाडा आना चाहें तो आप क्या उनकी कोई हेल्प कर जी सकें? ज़रूर, मेरी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन हुई या जो भी गाइडलाइन होनी हुई, जिस तरह प्रीवियसली आपने इंटरव्यू किया था चाइना का, तो मुझे 2 से 3 हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अप्रोच किया कि, और जो भी मेरे से वो उनको वो क्या कहते हैं गाइडलाइन प्रोवाइड करनी थी वो मैंने की। तो सेम अगर किसी ने कनाडा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हुई तो नो डाउट आई जैसे एम हैप्पी बीएस टू। का एडमिशन है, स्कॉलरशिप है जी या जी, ऐसी श्योर कोई श्योर। चीज़ है, कब शुरू होता है वो? क्योंकि हम तो ब्लाइंड होते हैं यहाँ पर, आप फिजिकली वहाँ होंगे तो हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कासिम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो यहाँ पर मैं देखने वालों से इजाज़त चाहता हूँ। डॉक्टर कासिम थे मेरे साथ, तो आपसे अगले इंटरव्यू या व्लॉग में मुलाकात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।